क्यों 11 लाख से ज्यादा जीविका दीदियों को अब तक 10,000 नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं शिखा झा। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उन लाखों महिलाओं की जिनकी उम्मीदें सरकार की एक बड़ी योजना से जुड़ी थी, लेकिन आज भी वह उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। बिहार सरकार ने जीविका के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की। इस योजना के तहत जीविका से जुड़ी महिलाओं को 10,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जानी थी, ताकि वे छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सके, आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके। बहुत सी महिलाओं के खाते में राशि पहुंच भी गई, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि अब भी 11 लाख से ज्यादा जीविका दीदियों को यह पैसा नहीं मिला है और उनका भुगतान लंबित है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 11 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 10,000 का भुगतान अटका हुआ है और यह संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि लाखों परिवार की उम्मीद, संघर्ष और उनकी आर्थिक मजबूरी का प्रतीक बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह उठा है कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को आज तक उनका हक का पैसा नहीं मिल सका। अधिकारियों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह है केवाईसी और बैंकिंग सिस्टम में दिक्कतें। कई महिलाओं के बैंक खाते में नाम, पता, जन्म तिथि, आधार लिंगन और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां सही तरीके से अपडेट नहीं है। जहां केवाईसी अधूरा है वहां डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे भेजना संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि हजारों ऐसे खाते भी हैं जो डरमिट यानी निष्कासित हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऐसे खातों में पैसे का ट्रांसफर अपने आप रोक दिया जाता है, जिससे सहायता राशि अटक जाती है। इसके अलावा कई महिलाओं ने बताया है कि उन्होंने अपने दस्तावेज तो जमा कर दिए हैं, लेकिन बैंक सिस्टम में वह अपडेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनका भुगतान पेंडिंग दिखा रहा है। यानी जमीन पर मेहनत करने वाली महिलाओं और बैंकिंग सिस्टम के बीच कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रशासनिक कमी दिखाई जा रही है। यह समस्या सिर्फ एक जिले या क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैली हुई है। ईस्ट चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, पटना, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण और वैशाली जैसे कई जिलों में हजारों महिलाओं का पैसा अब भी अटका हुआ है। हर जिले में हजारों परिवार इस राशि के इंतजार में बैठे हैं। कई महिलाएं इस पैसे से दुकान शुरू करना चाहती थी, कोई सिलाई कढ़ाई करना चाहती थी, तो कोई बच्चे की पढ़ाई में मदद करना चाहती थी, लेकिन भुगतान ना मिलने की वजह से उनकी योजनाएं ठप पड़ी हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग और बैंक मिलकर इस समस्या का समाधान के लिए काम कर रहे हैं। एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि केवाईसी अपडेट कराई जा सके, बैंक डिलेक्ट को सही किया जा सके और लंबित भुगतान जल्द से जल्द महिलाओं तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया समय लेने वाली है, इसलिए सभी लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में कुछ और समय लग सकता है। इस देरी का सीधा असर महिलाओं और उनके परिवार की जिंदगी पर पड़ रहा है। कई महिलाओं का कहना है कि उन्होंने सभी कागजात समय पर जमा किए, बार बार बैंक जाकर पूछा, फिर भी पैसे नहीं मिल रहे। कहीं तकनीकी समस्या, कहीं दस्तावेजों की कहीं कमी और कहीं बैंकिंग लापरवाही। इन सब के बीच आम परिवार की महिलाएं परेशान हैं और अपने हक के पैसे का इंतजार कर रही है। अगर आपके घर में भी कोई जीविका से जुड़ी महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आती हैं और अभी तक उन्हें 10,000 नहीं मिला है, तो सबसे पहले अपने बैंक जाकर केवाईसी अपडेट करवाइए, आधार लिंगन की जांच कराएं, मोबाइल नंबर अपडेट कराएं और बैंक अधिकारियों से सिस्टम जरूर पूछें। इससे भुगतान मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को मजबूत बनाना है, आत्मनिर्भरता देना था, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर भुगतान कटाव हो रहा हो तो यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब देखने वाली बात है कि सरकार और बैंक कितनी तेजी से इस मुद्दे को सुलझाती है और कब तक ये 11 लाख से ज्यादा जीविका दीदियां अपने हक का 10,000 पा सकेंगी। मैं हूं शिखा झा, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।